सारण के मशरक में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजापट्टी गोलंबर पर बाबा साहब की टूटी प्रतिमा की जगह नई प्रतिमा का पूजन एवं माल्यार्पण बिहार विधान परिषद सदस्य व पूर्व मंत्री जनक चमार और महाराजगंज भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भाजपा नेता अजीत कुमार सिंह, अंबेडकर लोक सेवा संघ के अध्यक्ष रणधीर कुमार मांझी, पूर्व मुखिया ललन मांझी, नगर पंचायत लोजपा अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह कृष्णा राम के साथ किया। मौके पर कर्ण कुदरिया मुखिया प्रतिनिधि अशरफ अली, डुमरसन मुखिया बच्चा लाल शाह, भाजपा मंडल के बिरबल प्रसाद कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह, रंजीत राम, छठू राम, अखिलेश राम, सुरेंद्र प्रसाद, वरिष्ठ भाजपा नेता कुमार रजनीश उर्फ झुना पांडे, पूर्व उप प्रमुख साहब हुसैन उर्फ टुनटुन सिंह, पूर्व जिला पार्षद गीता सागर, कृष्णा राम, अमित कुमार मांझी, अंबिका राम के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में दलित समुदाय के युवकों की टोली बाइक जुलूस के साथ पहुंचा, जिसमें जय भीम का नारा लगाया गया। मौके पर प्रभारी थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार दल बल के साथ मौजूद रहे। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री जनक चमार ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक एकता के प्रतीक थे। केंद्र की मोदी सरकार अंबेडकर के सिद्धांतों का पालन करते हुए समाज में समानता को बढ़ावा दे रही है। वहीं उन्होंने गोलंबर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भव्य प्रतिमा और गोलंबर के सौंदर्यीकरण के लिए अपने विधान परिषद फंड से 12 लाख रुपए की राशि स्वीकृत किया। जबकि महाराजगंज भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बताया कि पूर्व की कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब को केवल वोट बैंक से जोड़कर लाभ लेने का काम किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मामला है कि विकास की रोशनी जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आज जयंती है। उन्हें सबसे पहले नमन करता हूँ, उनके चरणों में कोटि से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। यहाँ के लखनपुर के इस चौक की एक घटना अजीबोगरीब है। यह तीसरी बार हो गई कि पूज्य बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करना। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सामाजिक के समरसता और सामाजिक ताना बाना को वह तोड़ना चाहते हैं, सामाजिक के समरसता को विध्वंस करना चाहते हैं। और वैसे लोग ही ऐसे महापुरुषों को मूर्तियों को क्षति पहुंचाने का काम यह कर रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से मैं मिला हूं। जिस दिन मुझे पता लगा, मैं यहाँ के डीआई से मैं मिलकर करके स्वयं हमने कहा था कि इसके लिए अलग से एसआईटी गठित करिए और उस समय उस लोकेशन में कौन कौन मोबाइल था एक के उसको टेस्ट करिए और उसमें कौन असामाजिक तत्व यहाँ आकर के ऐसे बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का काम किया है, जिससे कि समाज में कहीं ना कहीं से लोगों में आक्रोश फैलाने का काम किया है। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करिए और उनको इसी बाबा साहब के चौक पर ला करके बेनकाब करिए कि जनता भी उनके नकाब को देख ले, उनके मनसा को देख ले, कि जनता भी देख ले। यह बात करने की आज आवश्यकता है। मैं देश के प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा। आज तक बाबा साहब के साथ अन्याय ही लोगों ने किया है। उनको जितना प्रोजेक्ट करना चाहिए लोगों ने नहीं किया है। लेकिन हमारे मित्र और भाई बगल के क्षेत्र के अजय सांसद जो आप किसी कारण से गठबंधन से आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, आप उस समय आपके समय भी दिल्ली के सबसे मेन फ्रंट और लाइन पर माने जनपद पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक बड़ा, छोटा नहीं, एक बड़ा, हम लोग तक 1 एकड़ से ज्यादा में उनके नाम पर रिसर्च सेंटर का स्थापित किया गया है, जो देश दुनिया के लोग आकर के बाबा साहब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैं यहाँ के भी अपने युवा भाइयों को भी कहूँगा कि आप जब भी दिल्ली जाएं तो निश्चित रूप से उस सेंटर में जरूर जाएं, देखें बाबा साहब के जन्म से लेकर अभी तक के उन्होंने जो देश के लिए किया है, जो संविधान के लिए किया है, जो दुनिया में जिस तरीका से उनकी भाव और सम्मान जिस तरीका से यह सरकार आज उनको स्थापित कर रही है, उनको एक बार आप दर्शन करेंगे तो हमें लगता है कि और ज्यादा ज्ञान होगा। हम जब भी जाते हैं वहाँ उस सेंटर में कुछ ना कुछ कलम को पढ़ता हूँ, नोट करता हूँ और वह जीवन में कैसे सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज को उत्थान करने के लिए और समाज के बुराइयों को दूर करने के लिए कैसी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, वह भी हमें अपने अंदर आज के अवसर पर संकल्प के साथ उतारने की आवश्यकता है। मैं पुनः बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उन्होंने देश के लिए जो दिया है वह कभी कोई भूल नहीं सकता।
देशवासी उनके प्रति सत सत नमन और सत सत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। यह सर सीसीटीवी कैमरा आपके तरफ नहीं, मैं दूंगा। आपको पता होगा कि मैं इसके पहले ही यहाँ के युवा हमसे मिले थे बाबा साहब के नाम पर यहाँ पुस्तकालय के लिए, तो मैंने पहले ही पैसा दे रखा है। उसका काम यहाँ चल रहा है लगभग, हमें लगता है कि वो अभी पूरा होने वाला है। उसके लिए भी जनक भाई को मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप ही को आकर के उसका उद्घाटन करना है यहाँ के लोगों को। लेकिन वह सीसीटीवी कैमरा और लाइट की आवश्यकता होगी, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो यहाँ आवश्यकता होगी, जो इनके मूर्ति की सुरक्षा और सुंदरता के लिए जो आवश्यकता होगी, वो मैं निश्चित रूप से अपने फंड से भी मैं करूंगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। सर ग्रामीण इलाका है, आप ही का क्षेत्र है, यहाँ एक पुलिस चौकी थी जो बंद हो गई, उन्होंने मांग किया अस्थायी एक पुलिस चौकी यहाँ होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से अस्थायी पुलिस चौकी होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे भी इस क्षेत्र को हमें लगता है 2 थाने में बांट देना चाहिए। मसरक यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूरी पर, 9 किलोमीटर की दूरी पर मसरक है। यह एक साइड में पड़ जाता है सारण जिला का यह भाग, और यहाँ एक पुलिस चौकी हो जाए तो सारण, गोपालगंज और सीवान, मैं कहता हूँ कि तीनों के यह एक केंद्र बिंदु हो जाएगा, और जिससे सुरक्षा भी और लोगों को अमन चैन के लिए भी वह चौकी स्थापित होना आवश्यक है। मैं उनके मांग को भी विधिवत अपने स्तर से मैं राज्य सरकार से उसके लिए भी मैं लिखूंगा और उसके लिए भी मैं बात करूंगा। सर यहाँ पे ड्यूटी पे 2 पुलिस कर्मी रहते भी हैं तो वो मतलब कोई काम नहीं करते हैं, ऐसे ही सोए रहते हैं। 2 पुलिस चौकी से क्या होगा? आपने कल ही देखा है, आपने कल बैंक में सरेआम 12 बजे घुस करके और सुरक्षा में लगे कर्मियों को हत्या कर दी गई और हत्या करके बैंक को लूट लिया गया। इसलिए 2 पुलिस कर्मी कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सशक्त हमें लगता है कि बीएमपी की एक माने टुकड़ी कम से कम 10 से 11 की फोर्स हो, वह यहाँ रहने की आवश्यकता है। 2 और 1 के नाम पर यहाँ तो इस राज्य में सुरक्षा कर्मी भी सुरक्षित नहीं है, वह भी अपनी जान को गंवा बैठते हैं, और यह कल की घटना है। इसलिए यहाँ जब भी पुलिस चौकी हो तो पूर्ण पुलिस चौकी हो, जिसमें बीएमपी के वहाँ जवान स्थापित हों और वह पूरे उनके सजे साजे के साथ गाड़ी घोड़ा उनकी सारी व्यवस्था यहाँ बनाई जाए।